नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया। मैं दलजीत अजनुहा। दोस्तों, इस बार हमने प्रयास किया है कि जो धार्मिक स्थल है उसके इतिहास के बारे में अपने दर्शकों को बताएं। तो ये धार्मिक स्थान है जिला हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना का गांव नारी, जहां प्राकृतिक प्राचीन मंदिर जो माँ बगलामुखी मंदिर, उसके पृष्ठ जो मुख्य पुजारी हैं पंडित जसपाल कौल जी से इससे के इतिहास संबंधी जानकारी के लिए बातचीत की। उन्होंने इस इतिहास के बताया। यहीं पर उन्होंने साथ ही जो क्षेत्रीय विधायक बलबीर चौधरी थे, उन्होंने भी इतिहास में गुफ्तगू में शमूलियत करते हुए इतिहास के बारे में, वहीं पर उन्होंने अपने कार्यकाल में किए क्षेत्र में कार्यों के बारे में जो बताया और साथ ही उनका सभी का श्रेय महामाई को देते हुए भविष्य में भी इसी तरह निरंतर कार्य करने की मन्नत मांगी। पूर्व की संपत्ति नहीं है जी, ना पूर्व की ये पिंडी है। 1983 में मैं साधना प्रारंभ की थी और मुझे सपने में दृष्टांत दिया कि यहाँ पर मेरी पिंडी है और इसको निकाला जाए। एक कुआं हमारे साथ प्राचीन मेरे दादाजी का बनाया हुआ है और साथ में सब कुछ प्राचीन है। हमारा ये सरकारी ज़मीन है जहाँ पर हम खड़े हैं। रास्ता था, खंडित रास्ता था, छोटा रास्ता था। मैं भी ढूंढता आ गया और माता जी को खोदना शुरू कर दिया। तो सन 20 मई 1983 को बगलामुखी की पिंडी मुझे प्राप्त हुई और मेरे पास बनाने के लिए पैसा नहीं था। अति गरीबी थी प्राचीन समय में। गरीबी इतनी थी कि रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी 5-5, 6-6 दिन। हकीकत है बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। जड़ तक गरीबी देखी मैंने। तो पिंडी को मैंने एक झोंपड़ी में रखा और अपनी धूप में बैठा था। गुड़गांव से राज दुलारी जी को सपना हुआ कि पंडित जी हैं और उनको माता जी की पिंडी है उनके पास और उनकी हेल्प कीजिए। राज दुलारी बड़े दुर्गम रास्ते से मेरे पास पहुंची। यहाँ ना बकरी घोड़ा भी बड़े मुश्किल से आता था यहाँ पर, और उन्होंने फिर मंदिर के निर्माण के लिए मुझे पैसे दिए। गर्भगृह राज दुलारी जी ने बनाया। उसके बाद बगलामुखी के साथ और मेरे साथ आस्था और श्रद्धा को लिए हुए अनेक साधक आए, जिस वजह से भव्य मंदिर बन गया। ये रास्ता भी बगलामुखी के साधकों ने बनाया। जहाँ आज यहाँ पर दुर्गम रास्ते में रहने वाले हमारे हरिजन की बस्ती है नीचे। कोई पेशेंट हो जाता था, मरीज हो जाता था, हॉस्पिटल नहीं पहुँचता था, आज 1.5 मिनट में ऊपर पहुँचता है। तो सब साधकों ने बनाया। मेरे मंदिर में किसी की कोई प्लेट नहीं है दिखावे के लिए। सब निःशुल्क सेवा करते हैं। मैं भी निःशुल्क उनकी आराधना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ मंदिर में। साथ ही हम बता दें कि यहाँ के जो विधायक हैं चौधरी बलबीर जी, वो भी यहाँ पे नतमस्तक होने वाले आए हैं और उन्होंने भी हवन में पूर्णाहुति डाली। हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ मंदिर में आपने हवन किया है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में? मंदिर बहुत ऐतिहासिक है और यहाँ पर जो पुजारी श्री यशपाल कौल जी हैं वो बड़े सौम्य स्वभाव के हैं और उनको मिलने के बाद मुझे भी यहाँ पे दर्शन माता जी के हुए हैं और मैं समझता हूँ कि माता जी की कृपा मेरे चुनाव क्षेत्र चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र पर समस्त जनता पर बदस्तूर है। और उसी तरह हम हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों के साथ साथ पंजाब हमारा जो बड़ा भाई है, वहाँ के सभी निवासियों की खुशहाली के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना माता जी स्वीकार भी करती हैं और सभी पर कृपा भी करती हैं। और जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पर अपनी ITI का भवन जो 8 करोड़ 40 लाख रुपए से लागत से बन रहा है, बहुत आलीशान भवन बन रहा है। हमने 2 आदर्श विद्यालय यहाँ पर अम्ब में और सोहारी में स्थापित किए हैं। हमने 3 उत्कृष्ट विद्यालय जहाँ पर 45 लाख रुपया खर्च करके आधुनिक शिक्षा देने का हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रयास कर रहे हैं। उसमें धर्मशाला महंता का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमारा ठट्ठल का स्कूल है और तीसरा तुसाड़ा का स्कूल है। इसी प्रकार मेरे चुनाव के क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार मिल सके हमने 3 इंडस्ट्री एरिया स्थापित करवाए हैं। एक चक में है, दूसरा रामनगर ठट्ठल में है और तीसरा तुसाड़ा में, ग्राम पंचायत तुसाड़ा, वहाँ सलूरी गांव पड़ता है। लगभग 800 कनाल ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध हुई है। वहाँ पर आने वाले समय में बहुत बढ़िया इंडस्ट्री एरिया स्थापित होगा और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ के निवेशकों को निवेश करके उनको भी अपनी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में स्थापित करके लोगों को रोज़गार और अपनी कमाई करने का भी यहाँ पर हम साधन उपलब्ध करवाएं। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है और लगभग 65 से 70% तक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनकी कमी थी, परंतु 2017 में यहाँ का सेवादार बनने के बाद प्रयास किए हैं कि यहाँ पर सड़कों का सुधार हो। लगभग 275 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें, पुरानी सड़कें जो संकरी थी उनको भी चौड़ा किया गया, काफ़ी काम किया गया है। जहाँ तक पीने के पानी की बात थी, हमारा चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र
जिला उन्नाव में डिवीज़न नंबर 2 से जुड़ा हुआ था। उसके साथ जुड़ने के बाद हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता था। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को एक अलग डिवीज़न देकर के कृतार्थ किया है। देख लो आप, हाँ जी, एक ओंकार, एक कृष्ण पंख, इस स्थौल आत्मा, दिल आपका, ये धूमावती, ये छिन्नमस्ता, सिर नहीं है ऊपर, सिर नहीं है, 2 पैर 2 बच, खोपड़ी खोपड़ी, अपना बोध महाराज जी, ख्वाजा पीर, जामवंत, शेर, ज्वालामुखी, हिंदुस्तान ना कि इंडिया, बगलामुखी, प्रत्यंगरा, क्लियर है ना? आल आकाश के ऊपर